नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। छपार टोल प्लाजा के डिप्टी मैनेजर अरविंद पांडे की हत्या का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। राष्ट्रीय त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मांगेराम त्यागी ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए मृतक के परिजनों को 2 करोड़ रुपए का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग की। इसके साथ ही त्यागी ने हत्या का जिम्मेदार टोल ठेकेदार और बुढ़ाना के पूर्व ब्लॉक प्रमुख विनोद मलिक को ठहराया है। कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित प्रदर्शन में मांगेराम त्यागी ने कहा कि विनोद मलिक ने ही अरविंद पांडे की हत्या की साजिश रची। उन्होंने बताया कि बीते कल विनोद मलिक ने उन पर टोल से पैसे मांगने का आरोप लगाया था, जिसके जवाब में त्यागी ने कहा कि मेरे समाज में बहुत से धनी लोग हैं, हमें पैसों की आवश्यकता नहीं है। इस बयान से दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। राष्ट्रीय त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज समिति के द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में कई गंभीर आरोप लगाए गए। टोल ठेकेदार विनोद मलिक ने एसएसपी कार्यालय में मृतक का शव मिलने से पहले ही हत्या की पुष्टि जैसे शब्द कहे, जो गहरी साजिश की ओर इशारा करता है। शव मिलने के बाद भी विनोद मलिक पोस्टमार्टम हाउस तक नहीं पहुंचे और न ही पीड़ित परिवार से मिले और उनसे दूरी बनाए रखी। उल्टे अपने क्षेत्र से भीड़ जुटाकर दबाव बनाने और माहौल खराब करने का प्रयास किया। घटना की एफआईआर किसके द्वारा कराई गई, जबकि मृतक परिवार की ओर से कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई। यह तथ्य खुद में संदिग्ध है। आरोपित सभी कर्मचारी विनोद मलिक के ही समाज और प्रभाव वाले क्षेत्र से आते हैं। इनकी भारतीय प्रक्रिया पारदर्शी नहीं रही। छपार टोल प्लाजा पर डिप्टी मैनेजर अरविंद पांडे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद से ही टोल ठेकेदार विनोद मलिक पर सवाल उठ रहे हैं। आज हमें एक बहुत बड़े दुखद उसमें है। हमारे समाज का एक गरीब परिवार का लड़का कम से कम 900 किलोमीटर दूर पर आकर यहाँ टोल पर नौकरी करने आया और उसकी चाकू से गोंद कर निर्मम हत्या कर दी। हत्यारे विनोद मलिक जी के गांव के हत्यारे इसके द्वारा 15 दिन पहले में नौकरी पर लगाए गए थे। वो वहां से है, कोई वेरिफिकेशन नहीं, कुछ नहीं है। जब तुझे पता था कि क्रिमिनल टाइप है, क्यों लगा दी भाई? ना उनके घर वालों से कोई एफआईआर कराई, ना उनके घर वालों से वहां गए। उधर बच्चे का पोस्टमार्टम हो रहा है, यहाँ से धरना गिरा। क्या क्यों गिरा भाई धरना? क्यों टोल फ्री कराया भाई? कोई समाज का व्यक्ति नहीं था, कोई अक्षेत का व्यक्ति नहीं था, केवल सभी बुढ़ाने अक्षेत के थे और उन्हें भी गुमराह करके लगा था। हमारी मांग है यहाँ के प्रशासन और शासन से। बड़े दुख की बात है, कोई मंत्री विधायक वहां लो नहीं गया अब तक। उसके 2 शब्द उसके बारे में नहीं बोल रहे, केवल वोट चाह रही है भाई, वोट ना खराब हो जा। वहां हमारी 80 समाज की बेटियां हमारी जो 10-10 साल से काम कर रही, मजदूर बच्चे, वहां से पूजा जाट त्यागी सभी समाज के थे। बहुत ही शांति प्रिय इलाका है, उन्हें हटा दिया गया। उनका तो वेरिफिकेशन मांग रहे, उन्हें तो ये बता रहे कि आईएएस की परीक्षा तुम इसमें पास ही नहीं हो। जो वहां से उधर से ला दिए, जो वैसे लड़के भुनी टोल पे जो फौजी के साथ हुआ था, ये लड़का भी, मैं यहाँ के प्रशासन को बताना चाह रहा सरकार को, ये लड़का भी फौजी का भाई है जो चौकों से गोंद कमा रहा है। यही विनोद मलिक है जिन्ना जम्मू कश्मीर में जो टोल प्रकरण हुआ, भूमि पर वो भूनी टोल प्लाजा पर प्रकरण हुआ था, ये वही विनोद मलिक है। ये वही विनोद मलिक है जो मांगेराम त्यागी को गाड़ी दे रहा है, 1 लाख रुपए दे रहा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया आदमी। मतलब सारा शहर जाना, सारा वो जाना। मैं आ रहा मलिक साहब, आपने जिस भाषा का प्रयोग करा मैं तो करूंगा नहीं, आप छोटे भाई हैं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, मांगेराम त्यागी कोई भी समाज हो उसके ऊपर गोली तो खा सको, तुम जैसे गुंडों से डरने का नहीं। ऐसा ज्ञापन है एक मात्र, हमारी प्लान थी 50 आदमी जाकर 20 आदमी जाकर ज्ञापन, लेकिन लोग रुके नहीं, हमने रोके। बहुत बड़ी महापंचायत होगी और सब समाज की होगी। अगर सरकार ये दिमाग में रख रही ना क्या जिस तरह भाजपा वालों की गाड़ी रोक दी थी, भाजपा के झंडे तरवा रहा है यहाँ का प्रशासन, यहाँ की जो ना कहाँ की सरकार आएगी? कहाँ है कपिल देव? कहाँ से है और ये मंत्री? कहाँ से है यहाँ के विधायक? जब भाजपा के झंडे उतरे तुम्हारी क्या रक्षा करोगे भाई? जब ये पूछ रहे कि हर मामले में माननीय योगी जी आदेश करेंगे, भाई इन्हों बताओ, ये बेचारे चेयरमैन है, जब इन्हीं के झंडे का रहे हो तो वहां से पुलिस कितनी देर बाद गई? 5 चेक पोस्ट क्रॉस करी, उन्होंने चक्कू मारते हुए ले गए उसके बच्चे का, नंगे को जाकर वहां से घेर दिया। कहाँ थी भाई यहाँ का पुलिस प्रशासन? और हाँ, जाकर देख लो चौपला में गरीब आदमी मोटरसाइकिल पकड़ी जा रही, मोटरसाइकिल सीज कर रहे, थानों में भ्रष्टाचार चल रहा है। मैं यहाँ के शासन और प्रशासन को चेतावनी दे रहा, ये जितने गड़े ना, ये वे लोग हैं जिनके पीछे कब 10-10 हजार वोट है। प्रमुख साहब आरोप लगा रहे हैं, तो आप तक ये कहने लगे जब भी धरना देते हैं पैसों की मांग करते हैं, टोल से भी महीना बंधवाने की। दरअसल वो मैं बताऊंगा क्या हुआ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा भाई। अगर मांगेराम त्यागी अपने समाज के लड़के की बात ना उठाओ,
और वो जिस तरह बिल्कुल भेड़ को कुदे दो ना, तो यो ठीक था, मांगे राम ठीक था। टोल पे वैसे चले जाता, अगर मांगे राम ना आवाज था तो पैसे भी कह रहा, अरे बा भले आदमी ने देख ले। मेरे समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्हें 1 करोड़ रुपए पर डे की आमदनी। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहूंगा तो अपने वालों को कहूंगा तेरे पता मांगने की, मेरे मोबाइल में इसका फोन नहीं, मेरी जिंदगी में इससे बात नहीं हुई, और मैंने खुले मन से कह दिया जिस आदमी ने इससे पैसे मांगे उसकी FIR करे, मैं गवाह बनूंगा। अध्यक्ष जी, क्या कारण है कि मरने वाला भी टोल कर्मी है, मारने वाले भी टोल कर्मी है और धरना देने वाले भी? भाई यही तो नहीं समझ में आ रहा। और बताऊं तो मैं इसका एक बहुत बहुत बड़ा पहलू है, FIR अपने आप करा दी, गवाह अपने आप बन गए। मेरी सुबह उसके बहनों से और उसके भतीजे से बात हुई, वे बिलबिला रहे हम चंदोसी भी जाएंगे, उनके घर वालों की तरफ से FIR होगी, इन्होंने FIR बने कर दी, कल को नुका देंगे, और नहीं वो मामला झुकता था किसी और ने मार दिया, उनकी जमानत हो जाएगी। FIR दूसरी होगी, यहाँ का प्रशासन सुन ले कान खोल गए। और अगर हमारी ताकत देखना चाह सर समाज है इसमें, 36 बिरादरी के लिए मांगे राम त्यागी लड़ाई लड़ रहा भाई, समझ गए, इलाज होने का काम करेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम बता रहा, हम चौधरी जैन सिंह का बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि इन्होंने हमेशा लड़ाई किसानों की लड़ी। इन्हें ऐसे ऐसे कू निकाल दो, इलाज होने लग रहा है, क्या बुढ़ाने से टिकट मांग रहा है, ये तो होड़ भी लेकर बैठेंगे। बुढ़ाने में तो साफ छवि के आदमी है, राजपाल बालियान जैसे, ठीक है। भाई हम 100 लड़ो, इन तो भाई भाजपा से उमेश मलिक है, ये ऐसे ऐसे लोग गुंडे तो निकालते हैं। अच्छा, आगे की रणनीति अब क्या है आपकी? अध्यक्ष जी, आप मुख्यमंत्री से मिलता है, मंत्री जी भी आपके हैं, फिर भी आपको धरने पे बैठना है। भाई सुनो तो, मांगे राम त्यागी तो एक वो चला रहा है, बात मेरे छोटे भाई ने ठीक समझी, लेकिन ये तो भाजपा के धरने बैठ रहे हैं, मंत्री मारे किल्ली, मंत्री का आगे विधायक गिड़गिड़ा रहे हैं जी मेरी जान बचाओ, मैंने रोटी नहीं खाई तड़का, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे कोतवाल ने धमका दिया, 4 महीनों की बत्ती उतर रही। योगी जी, माननीय योगी जी, हम आपको महाराज का दर्जा दे रखा और आप पर लोग विश्वास कर रहे। यही मामला मायावती का हुआ था, सरकार का ये पता नहीं कब उत्तरवाल उठेगी थी, कब उत्तरवाल उठेगी, क्योंकि जब भाजपा लोग इलाज हो रहे हैं ना, कौन बख्शेगा।